कुंजी लगाम कोई दे दिया। और हरिचंद ने जब कुंजी लगाम को दिया, आंगन में चले तो महाराज हरिचंद ने इशारा किया है कोषाध्यक्ष के लिए। हरिचंद ने खजांची को आज्ञा दी सोना लाने की। सोना के लिए सोई विश्वामित्र ने झुंझलाई के कछु कई नई बात ठिकाने की। कहने का मतलब है हरिचंद ने कोषाध्यक्ष को इशारा किया है हरिचंद ने खजांची को आज्ञा दी सोना लाने की। सोई विश्वामित्र ने झुंझलाई की कछु कई नई बात ठिकाने की। बोले ओरे राजा, हमें केवल एक बात बता। राजन कुछ ओस ठिकानी कर कि न पे आज्ञा करवाता है। तेरो सेवक न हो नहीं अब कि न पे हुक्म चलाता है। हरिचंद से विश्वामित्र बोले, जब ये कुंजी लगाम मेरी हो चुकी है, तेरे खजाने से अलग हो तो हमें दे दी। और जब ये कहा कि तेरे खजाने से अलग हो तो हमें दे दे, हरिचंद ने हाथ जोड़े, महाराज अब मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरा शरीर है और हमें चल करके कहीं बेच दो। विश्वामित्र बोले, तेरे बेचने से क्या मेरा ऋण अदा हो जाएगा? बोले, महाराज मेरी पत्नी और है तारा, हमें और हमारी पत्नी को चल करके बेच दो। कहने लगे, पत्नी के बिकने से क्या मेरा ऋण अदा हो जाएगा? कहने लगे, महाराज हमारा बेटा है रोहितास, तो चले जाओ। क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में बिक सकती है? हरिचंद बोले, हमारी पत्नी पतिव्रता है और वो बिक जाएगी, तो चले जाओ। हरिचंद ने धर्म के खातिर एक संत को सब कुछ दे दिया। और 12 कलयुग महाराज, आज से कलयुगों में अगर भैया ने 10 से खेत ज्यादा जोत लो तो भैया भैया को दुश्मन है। घर में सास ने अगर निकाह तो छोटे लड़का से करना तो बड़ी बहू की परेशान, बड़ी बहू की तरफ थोड़ा इशारा कर दिया सास ने तो छोटे की बहु परेशान। धर्म धरनी में समाई गयो रे, पापू दुनिया में छाई रहो रे। हरि इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे दानी हो गए जिन्होंने शरीर भी दान कर दिया। खजाने की तो बहुत बड़ी बात है, राजपाट की बहुत बड़ी बात रही, शरीर भी दान कर दिया।
और आज कल अगर 501 रुपया भागवत में दान कर दो तो कम से कम 15 गांव में तो प्रचार करी दी है। 15 नहीं लाख खान लोग न मालूम पड़ जावे कि जाने भागवत में दान कर दो। अब आप लोग सोचो लाख खान लोगों को कैसे मालूम पड़ जावे। अगर काऊ शास्त्री के माला डारे में गए तो फोटो पहले लो जाइए और फोटो लाओ वो फेसबुक पे डालता हो कि हमने फलाने गांव में कथा है रही सो ब्यास को 501 रुपया की माला से सम्मान करो। आज के हरिचंद ऐसे पहले कोई मकान बनाता था। अभी हम कथा कह रहे थे बुलंदशहर में घर में कोई मिले गेट बंद हो चाहे खुला हो, गेट पे लिखा था राधे राधे। पढ़ने वाला पढ़ेगा तो राधे राधे तो बोलेगा ही। गेट पे लिखा था राधे राधे और अक्षरों में लिखा था प्रणाम जी। अब जो पढ़ेगा वो प्रणाम तो करेगा ही करेगा। केवल एक ही मकान मेरी नजर में आया। अब तो स्वागतम खत्म, वेलकम खत्म। अब तो गेट पे बड़े बड़े अक्षरों में इस घर में कुत्ते रहते, कुत्तों से सावधान। अब बताओ घर में कुत्ता उड़ने लगे। अच्छा लिखा होता है ना, जितने बड़े घरों में जाओ इस घर में तो कुत्ते बड़े भयानक रहते, कुत्तों से सावधान। धर्म धरनी में समाई गयो रे, पाप दुनिया में छाई रहे रे। ये सब क्या हो रहा है? हरिचंद आंगन में पहुंचे और जैसे ही आंगन में पहुंचे तारा ने अपने पति के चेहरा को पढ़ लिया, अपने पति के चेहरा को पहचान लिया। जैसे ही आंगन में पति पहुंचे, पति का चेहरा मलिन है। कहने लगी महाराज हम एक बात बताओ, तुम आंगन में आते थे तो तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था, आज चेहरा मलिन क्यों है? और भगवान की कृपा से आज कल्लू देवियां ऐसी ऐसी पति के मन की बात दूसरे ही पहचान लेती हैं। पति परेशान है तो धीरे से कही का रिंकू है पापा तुम्हें है का गाँव है आज सुस्त का बे पति के मन की बात पहचान लेती हैं। अरे पिया मन भाए सुहागिन बई है और नजर से उतर जाए अभागिन बई है। पर कभी कभी सोचा करता हूं अरे दुश्मन मिले सुबह और शाम मतलबी यारू ना मिले सुबह और शाम मतलबी यार ना मिले। अरे यारू नहीं मिले मतलबी यारू नहीं मिले दुल्हन गोरी हो चाहे करिया कलक सा नारी ना मिले दुल्हन गोरी हो चाहे करिया कलक सा नारी ना मिले। दुश्मन मिले सुबह
दुश्मन मिले सुबह और शाम, मतलबी यारू ना मिले। यज्ञपति बिटिया रहे जन्म भर कुआरी, बेटी जन्म भर कुआरी रहे, बिटिया रहे जन्म भर कुआरी, सरप्पा भरतारू नहीं मिले। दुल्हन गोरी हो जाए करिया कर कसा, नारी ना मिले। कहने का मतलब है तारा महाराज हरिचंद कहने लगे हैं मेरी पत्नी पतिव्रता है। आंगन में पहुंचे, तारों ने कहा अपने पति हरिचंद से, महाराज आंगन में आते तो तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था, आज चेहरा बड़ा मलिन है, क्या कारण है? हरिचंद बोले तारा अगर हमने सारी बात को बता दिया तो तुम्हारा भी वो दशा वो हाल हो जाएगा जैसा मेरा हाल है। क्या कारण है? तो हरिचंद ने तारा से कहा तारा एक ब्राह्मण ने आकर के हमारा सब कुछ ले लिया, क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? तारा ने अपने पति से कहा महाराज ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं किसी और की पत्नी हूं, मेरे शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाए दीजो, संग बिकने की तो बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवा दीजो, मेरे शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। अरे पिया मन भाए सुहागिन बई है, और नजर से उतर जाए अवागिन बई है, पत्नी मन भाए तो सजना बई है, और सजना नहीं तो सजनी का फिर सजना नहीं है। साजन बिन सजनी नहीं, सजना बिन सजनी का फिर सजना नहीं। वो पति नरक में जाता है जो पत्नी को दगा देता है, और वो पत्नी उसके 7 जन्म बिगड़ जाते हैं जो पति को दगा देती है, गैरों से प्रेम करती है, पति को दगा दे देती है, उसके 7 जन्म बिगड़ जाते हैं। इसलिए और वो भी पुरुष जो पराई बहन बेटी को